नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेत तक में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इंजीनियर अर्जुन मौर्य आज आपको झटका मशीन के बारे में बताऊंगा कि झटका मशीन है क्या और झटका मशीन को क्यों लगाना चाहिए, झटका मशीन की क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से लोग उसको लगाते हैं और खेतों में जो है पूरी तरीके से सुरक्षा करती है। ये झटका मशीन अगर देखा जाए, किसी भी कंपनी की आप झटका मशीन लेना चाहते हैं, बेमॉक्स की लेना चाहते हैं, बीटीएफ की लेना चाहते हैं, केएसपी 16 की लेना चाहते हैं या फील्ड मार्शल की लेना चाहते हैं, जो सर्टिफाइड कंपनियां हैं उन्हीं की मशीन लगाएं। लोकल मशीनें नहीं लगाएं। लोकल मशीनें लगाने से आपको जान की हानि हो सकती है, इस बात का मैं दावा करता हूं, क्योंकि जो कंपनी मशीन बना रही है उनके पास सारे प्रोडक्ट हैं, सारी मशीनें हैं। वो लैब में चेक कर सकते हैं कि कौन सी मशीन सही है, किसका पार्ट्स काम कर रहा है, किसका टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। अब मान लो ये पेन है, ये पेन मुझे पता है कि इतना भरा हुआ है, इतने समय बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट है उनको वारंटी देनी होती है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि ये कैपेसिटर वीक है तो वो ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, वो कैपेसिटर असली ही लगाएंगे। मतलब वो कैपेसिटर भी लगाएंगे तो हैवेल्स का यूज़ करेंगे। तो किसी भी कंपनी की अगर झटका मशीन आप लगवाना चाहते हैं और होलसेल के रेट में काम करना चाहते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9319909372। इस नंबर पर कॉल करिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। आप भी सेफ, हम भी सेफ, किसान भी सेफ। धन्यवाद। अब झटका मशीन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि झटका मशीन है क्या। झटका मशीन में आपको बता दूं, झटका मशीन एक ऐसी मशीन है जो ना कि बिजली से, ये जो है बैटरी से चलने वाली मशीन है। जैसे हम लोग बैटरी से इन्वर्टर लगाकर और अपने घर में लाइट ले लेते हैं, इसी तरीके से झटका मशीन पर बैटरी लगाने से 12 वोल्ट की बैटरी आप लगा दीजिए। 12 वोल्ट में 7 एम्पीयर की लगा दीजिए, 12 एम्पीयर लगा दीजिए, 15 एम्पीयर लगा दीजिए, 30 एम्पीयर लगा, चाहे जितने एम्पीयर की बैटरी लगा दीजिए। मतलब झटका मशीन को सिर्फ 12 वोल्टेज का करंट चाहिए। अब झटका मशीन का 12 वोल्टेज का करंट आपको कितना काम करेगा? झटका मशीन का 12 वोल्टेज का करंट जो है वो आपके झटका मशीन का 12 वोल्ट का करंट जो है आपके पूरे खेत की रखवाली करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि झटका मशीन सिर्फ जो है 12 वोल्ट इनपुट लेती है। उसके बाद जो उसके अंदर से आउटपुट निकलता है, मतलब उस जो झटका मशीन करंट निकालती है वो 9000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक निकालती है। लेकिन झटका मशीन सक्सेस इसलिए है कि झटका मशीन को बनाने वाले बेमॉक्स कंपनी की जो ऑनर हैं, जिनके लिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पुरस्कार दिया था, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इन्होंने पुरस्कार दिया था, ये भी उस समय राष्ट्रपति रही थी। शरद पवार जी कृषि मंत्री, इन्होंने पुरस्कार दिया था बेमॉक्स कंपनी के लिए। आरती फाल्गू, इन्होंने भी पुरस्कार दिया था बेमॉक्स कंपनी को। अब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है बेमॉक्स, ये आईएसओ सर्टिफाइड भी है और बीआईएस सर्टिफाइड भी है। मतलब इसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी चेक है और इनकी जो फर्म है आईएसओ से प्रमाणित है। मतलब ये जो मशीन है वो पूरी तरीके से, जब इतना सम्मान मिला है, इतना पुरस्कार मिला है, तो पूरी तरीके से इसकी जो मतलब पार्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अब इस मशीन की स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो ये मशीन कम से कम 6,000 रुपये से स्टार्ट होती है और 12-13 हज़ार रुपये तक आती है। अब किसान के पास इतना बजट है नहीं, तो किसान क्या कर रहा है कि किसान लोकल मशीन लगाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं लोकल मशीन लगाने के क्या क्या नुकसान है। देखो, लोकल मशीन अगर आप लगा रहे हैं तो लोकल मशीन के अंदर आप पीसीबी जो है, जब मशीन का आपका कॉस्ट कम है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि जिसने बनाया वो भी 100-200 रुपये लेगा ही। जो व्यक्ति मशीन को बना रहा है वो 100-200 रुपये लेगा, 500 रुपये लेगा, तभी जाके उसको सेल करेगा। अब मान लो आपने 3,000 रुपये की मशीन ली, तो उसकी कॉस्ट ऐसे मान के चलो उसमें 2,000 से लेके 2,200 रुपये की कॉस्ट है। उसी में 500 रुपये उसने बनाने के लिए लिए, प्लस 200-300 रुपये उसने जो सामान लगाया था उसमें मार्जिन ले लिया, उसका तो अपना काम चल गया। अब आपको चाहिए सस्ती मशीन।
सस्ती मशीन लगाने के मैं आपको नुकसान बता दूं। सस्ती मशीन अगर आप लगा रहे हैं और सस्ती मशीन लगाने के बाद अगर उस मशीन की पीसीबी सर्किट शॉर्ट हो जाती है तो फिर किसी व्यक्ति की जान की हानि भी हो सकती है। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि क्या है कि जब मशीन की सर्किट शॉर्ट हो जाएगी तो मशीन का वोल्टेज जो निकलेगा वो 10,000 भी निकल सकता है, 11,000 भी निकल सकता है, 12,000 भी निकल सकता है, 15,000 भी निकल सकता है। और आप लोकल मशीन किसी व्यक्ति से लेते हैं तो फिर जो जहाँ पर मशीन बन रही है वो तो लैब में टेस्ट करते हैं कि उसका वोल्टेज क्या आ रहा है, उसके अंदर मॉसफेट किस कंपनी का लगा हुआ है, उसके अंदर कैपेसिटर किस कंपनी का लगा हुआ है, उन्होंने जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर बनाना एक अपने आप में एक इंजीनियर का ही माइंड काम करता है उसमें, ना कि आप ये सोचो कि कोई आपके गांव में कोई मिस्त्री काम करता हो या आपकी सिटी में कोई मिस्त्री काम करता है इसने ट्रांसफार्मर बना के तैयार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। बनने को तो बन जाएगा वो, लेकिन जो कंपनी बना रही है, अच्छे लेवल पर जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो चीज़ जो दे रही हैं वो उसका प्रोडक्ट जो है उनका वो अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए वो कंपनियाँ महंगी हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि अच्छी कंपनी की मशीन लगाएं। अच्छी कंपनी की अगर आप मशीन लगाते हो तो अच्छी कंपनी की मशीन अच्छे समय तक काम करेगी, अच्छा काम करेगी। और अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो कि आपकी मशीन पर किसी तरीके का कोई आप मशीन लगा देंगे तो कोई व्यक्ति की जान की हानि हो जाएगी, कोई जानवर ख़त्म हो जाएगा, आप पर केस लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी मशीन लगाएं आप। अच्छी मशीन लगाने के बाद उनके सारे प्रोडक्ट की गारंटी कंपनी की रहती है। मतलब उनका अगर मॉसफेट भी लगा हुआ है तो अच्छी कंपनी का, कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी अच्छी कंपनी का, बॉडी है उनकी वो भी अच्छी क्वालिटी में है। उनके स्विच, एक स्विच की कीमत की बात करूँ तो एक स्विच की कीमत 20-20 रुपये है, जो कि आपको मार्केट में 5-5 रुपये का मिल जाएगा। तो किसान तो सस्ता और महंगा, निर्णय किसान को लेना है कि उसको कौन सी चीज़ लगानी है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 2,000 रुपये डाल रहे हैं तो 2,000 जैसा सामान मिलेगा, 5,000 डाल रहे हैं तो 5,000 जैसा सामान मिलेगा आपको। अगर आप 6,000 खर्च कर रहे हैं तो 6,000 जैसा सामान मिलेगा। अब अगर आप झटका मशीन लगवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे पास बदायूं डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कुछ कंपनियों का मेरे पास काम है, आप मेरे थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आपको झटका मशीन लगाने में दिक्कत आ रही है तो झटका मशीन के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल करें, मैं आपको फ़ोन पर ही समझा दूंगा कि किस तरीके से कहाँ पर अर्थिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, या फिर फेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपको जो है फेंसिंग कराने में आपकी मदद करूंगा। अगर आप पर्सनली अपने घर पर मशीन लगवाना चाहते हैं, बंदर जो वगैरह आ जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए मशीन लगवाना चाहते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं, किसी कंपनी से डायरेक्ट ना लेके मैं भी आपको मशीन प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरीके की जानकारी अगर आप किसी भी तरीके की जानकारी अगर मुझसे लेना चाहते हैं वो भी मैं आपको दूंगा। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ लगाएं तो अच्छी कंपनी की लगाएं, जिससे आपको कल के लिए परेशान ना होना पड़े। मान लो आपने ऑनलाइन कोई मशीन मंगाई, ऑनलाइन मशीन मंगाने के बाद आपको ऑनलाइन ही वो आपको रिटर्न वापस करनी पड़ेगी। आपको 500 रुपये सस्ती मशीन मिल जाएगी, ऑनलाइन हो सकता है 500 रुपये सस्ती मिल जाए, लेकिन 500 रुपये सस्ती जो मशीन है अगर उसमें कोई कमी आती है तो आपको 200-300 रुपये का खर्चा आएगा कंपनी भेजने का। 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 5 से 8 दिन, और फिर जो है मशीन 8 दिन बाद आएगी आपकी। आपने 500 रुपये का फ़ायदा किया और आपके 200-300 रुपये खर्च हो गए। 8 दिन आपका खेत की रखवाली नहीं रही, 8 दिन आपने रखवाली कर दी। अब 200 रुपये पर डे से 8 दिन का 1,600 रुपये ये हो गया, और 200-300 रुपये आपने खर्च कर दिया। मतलब 2,000 रुपये का नुकसान कर लिया आपने और 400 का 500 का फ़ायदा किया था। तो ये सही है, या फिर अगर आप अपनी मार्केट से लेते हैं वो सही है? मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो झटका मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उन्हीं से झटका मशीन खरीदें। झटका मशीन के डिस्ट्रीब्यूटर आपको पूरी तरीके से सेफ्टी देंगे, पूरी तरीके से उनके पास वर्क रहता है, उनके पास सारे कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो जिस कंपनी का काम कर रहा है उस कंपनी के प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल रहते हैं, उसका सायरन, उसकी बॉडी, या फिर उसके पार्ट्स, कैपेसिटर ले लो आप, या फिर उसकी केबल ले लो, उसके ट्रांसफार्मर ले लो, पीसीबी ले लो, सायरन आईसी ले लो, ये सब आपको डिस्ट्रीब्यूटर पर मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल जो झटका मशीनें लोगों ने बेचना शुरू कर दी हैं, जैसे खाद बीज वालों जो खाद बीज बेचते थे उन्होंने झटका मशीन बेचना शुरू कर दिया है।
अब झटका मशीन क्या है कि झटका मशीन खाद बीज वाले क्या दवाई का काम करते हैं या फिर वो झटका मशीन सही करने का काम करते हैं। आपने किसी खाद बीज वाले से झटका मशीन ले ली और कल को उसमें शिकायत आ गई, आप क्या करेंगे? उस बीज वाले के पास जाएंगे कि भाई साहब मशीन सही कर दो। और आपको लगता है कि वो दवाई के लिए लड़के रखता है या फिर झटका मशीन सही करने के लिए लड़के रखता है? भैया देखो, जिसका काम है वही कर सकता है। वो अगर आपने खाद बीज वाले से या किसी परचूनी दुकान वाले से झटका मशीन खरीद ली या वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो वो सही नहीं कर पाएगा, ये आप समझ लो कान खोल के। उसका काम है दवाई बेचना, वो दवाई बेच सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे झटका मशीन रखी हुई है, इसमें कोई दूसरा सामान नहीं मिलेगा क्योंकि मैं झटका मशीन का ही डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो जो व्यक्ति जिस काम में घुसा हुआ है उसी में सक्सेस है, ना कि सब में। झटका मशीन आप कहीं से भी खरीदें, जो व्यक्ति जिस काम के लिए स्पेशली कर रहा है, जो मास्टरमाइंड है जिस चीज़ के लिए, उसी से खरीदें। बाकी आपको अब मैं अपना नंबर दे देता हूँ, अगर आप झटका मशीन मंगवाना चाहते हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।